श्रीमद् भगवत गीता जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता एक अद्भुत ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है अर्जुन। संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन मनाई जाती है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र को गीता ज्ञान देकर परम सुख, परम शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। गीता का ज्ञान जन्म मरण के चक्र से मुक्ति देने वाला है। गीता के प्रत्येक अध्याय एवं मात्र एक श्लोक के पाठ का भी बड़ा महात्म्य है। जिस मनुष्य के जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, वो संसार की तमाम विघ्न बाधाओं के बीच भी आनंद से रहता है और अपने परमात्म पद को पाने में सफल हो जाता है। आओ जाने श्रीमद् भगवत गीता पर क्या है संत महापुरुषों के विचार। महर्षि वेदव्यास जी के वचन हैं, जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वो गीता अच्छी तरह कंठस्थ करनी चाहिए। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के सद्गुरु पूज्यपाद स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज ने कहा है, इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। दिव्य गुणों का विकास करने वाला ये गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गुथा हुआ पुष्पगुच्छ है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू कहते हैं, भगवत गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृतपान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवी गुण विकसित हो उठते हैं। अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता के श्लोक कंठस्थ करने चाहिए और उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को तेजस्वी, ओजस्वी बनाना चाहिए। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता के इस दुर्लभ ज्ञान की अनुभूति गीता के मर्मज्ञ आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों के चरणों में जाने से ही होती है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने कठोर तप और साधना द्वारा अपने गुरुदेव साईं श्री लीला शाह जी महाराज की कृपा से गीता ज्ञान आत्मसात किया और गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने सत्संग के माध्यम से पिछले 50 वर्षों से देश विदेश में जन जन तक गीता ज्ञान पहुंचाकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आओ जाने कैसे मनाई जाती है गीता जयंती। श्रीमद् भगवत गीता को स्वच्छ, सुंदर, ऊंचे आसन पर स्थापित करके पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। गीता महात्म्य पढ़ने के बाद पाठ करें। प्रतिदिन कुछ श्लोक पढ़ने का संकल्प करें। गीता ज्ञान गोष्ठी भी कर सकते हैं। सबको
परमात्म स्वरूप समझकर सभी की भलाई और उन्नति का संकल्प तथा व्यवहार करना, ये गीता तथा गीताकार की सच्ची पूजा है। गीता में है हर समस्या का समाधान। गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक 21 बार जप करके घर से बाहर निकले तो नौकरी, धंधा और रोजी रोटी बढ़िया चलेगी। श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। गीता के 15वें अध्याय का पाठ करके भोजन करने से भोजन भगवत प्रसाद बन जाता है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य फल मृतात्माओं को अर्पण करने से उनको शांति और सद्गति मिलती है। गीतायाः श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेत। गीता के श्लोक के पाठ से, भगवान के स्मरण और कीर्तन से तथा आत्म तत्व में विश्रांति प्राप्त संत के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। आओ इस शुभ दिवस पर हम सब श्रीमद् भगवद गीता के कुछ कल्याणकारी श्लोकों का पाठ करें। चौथा अध्याय, श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। चौथा अध्याय, श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। चौथा अध्याय, श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। चौथा अध्याय, श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। छठा अध्याय, श्लोक 6।
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसके लिए वो आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। 7वां अध्याय श्लोक 14। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। 7वां अध्याय श्लोक 15। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। 9वां अध्याय श्लोक 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। 9वां अध्याय श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। 18वां अध्याय श्लोक 71। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा।